हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी मित्र और छात्रगणों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपने क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च बार में मेरा नाम लिखना है, लेक्चरर जंगीर सिंह। यदि आप ऐसा नाम लिखने के बाद सर्च बार में सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल की सबसे पहली वाली वीडियो और उसके बाद नीचे अनेक वीडियो आएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर यदि जो कोई भी मेरी वीडियो आती है तो वहां पर जाकर मेरा चैनल का नाम लिखा आएगा, हिंदी साहित्य सागर। इस चैनल पर जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूँ 10th क्लास, इसका हिंदी का पूरा सिलेबस, हिंदी विषय का पूरा सिलेबस, और इसके बाद +1 क्लास का 11वीं कक्षा का हिंदी का पूरा सिलेबस, और उसके बाद +2 क्लास का 12वीं कक्षा का पूरा हिंदी का सिलेबस। इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ नेट और टेट और सेट की पूरी तैयारी। साथ ही आपको व्याकरण के, ग्रामर के लेसन भी आपको मिलेंगे और ट्रिक के साथ मिलेंगे। उसे सुनकर आपको पढ़ना और याद करना आसान रहेगा, नेट, सेट और टेट की तैयारी। तो इसलिए जल्दी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 11वीं कक्षा का कबीर जी की साखियां। साखियां क्या है, साखियों का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ होता है साक्षी। और साक्षी का अर्थ क्या हुआ? साक्षी होती क्या है? साक्षी का अर्थ होता है गवाही। कबीर जी की साखियां, साखी का अर्थ हो गया साक्षी, साक्षी का अर्थ हो गया गवाही। गवाही का अर्थ हो गया कि हमने गवाह बनना है कि जो साखियों में बात कही गई है वह बिल्कुल सच है। इसकी गवाही कबीर जी दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली वाली साखी। उसमें कबीर जी क्या कहते हैं? वह कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, सर्वर थे फल जड़ पड़या, बहुर न लागे डार। वह कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य का जन्म है, वह बहुत दुर्लभ है। और देह न बारंबार, वह देह आपको मनुष्य देह बार बार नहीं मिलेगी, अर्थात यह जन्म बहुत ज्यादा दुर्लभ है, लाभकारी है। आपको यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। नीचे उदाहरण दी है, साक्षी दी है, उदाहरण दी है, गवाही दी है। किस प्रकार की? सारवर थे फल जड़ पड़या। सारवर अर्थात वृक्ष, जिस प्रकार वृक्ष से फल जड़ पड़या, नीचे गिर गया है, नीचे गिर जाता है, बहुर न लागे डार, वह दोबारा फिर वृक्ष को नहीं लगता। अर्थात एक बार यदि पौधे से या वृक्ष से कोई फल गिर जाता है तो दोबारा उस टहनी पर नहीं लगता। कबीर कहाँ गर्भिय, कबीर कहाँ गर्भिय, काल गह कर केस, ना जाने कहाँ मारसी, तय घर तय प्रदेश। कबीर जी कहते हैं कि क्यों अहंकार कर रहे हैं? गर्भी का अर्थ होता है अहंकार करना। कबीर कहाँ गर्भी है, गर्भियो, क्यों अहंकार कर रहे हो? काल गह करके, इस जो समय होता है, काल होता है, मृत्यु क्या कर रही है? आपके केस पकड़ रही है और आपको खत्म कर देगी। एक ना एक दिन आपका समय आ जाएगा, काल का समय आ जाएगा और आपको खत्म कर देगा। क्योंकि जो चीज समय में है, काल का अर्थ होता है वैसे समय, जो चीज समय में बनी हुई है, समय उसे जरूर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ना जाने कहाँ मारती, पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर मारे। ना जाने कहाँ मारती, कहाँ पर आपको मृत्यु आ जाए। कै घर कै प्रदेश, कै अपना घर हो चाहे अपना प्रदेश अर्थात दूसरा देश हो, पता ही नहीं है आपको मृत्यु कहाँ आनी है, लेकिन आनी जरूर है। इसलिए अहंकार मत करो।
प्रेम न खेतो नीपजै, प्रेम न हाट बकाए, राजा प्रजा जिस रचाए, सिर दे सो ले जाए। प्रेम न खेतो नीपजै, अर्थात जो प्रेम है वह कहीं पर से नहीं उपजता, अर्थात खेतों में पैदा नहीं होता। फिर कहाँ पैदा होता है? प्रेम का अर्थ जहाँ पर भक्ति है, परमात्मा की भक्ति। प्रेम ना हाट बकाई, और प्रेम ऐसी चीज भी नहीं है, ऐसी चीज जो हाट दुकान पर बिक सके, ऐसी भी चीज नहीं है प्रेम जो हाट पर बिक सके। राजा प्रजा जिस रुचाए, सिर दे सो ले जाए। जिस, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, जिसे भी वह प्रेम चाहिए, रुचा रुचा हो तो उसे चाहिए, कैसे मिलेगा? सिर दे सो ले जाए, अर्थात अपना सिर देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तो ही आपका प्रेम उपज सकेगा। वैसे प्रेम खेतों में नहीं उपजता। साई सो सब होत है, बंदे थे कछ नाहीं। कबीर जी कहते हैं जो कुछ हो रहा है साईं से ही हो रहा है। साईं का अर्थ ईश्वर है, ईश्वर से ही सब कुछ हो रहा है। बंदे थे कछ नाहीं, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। राई थे पर्वत कराए, पर्वत राई माहे। राई होता है बहुत छोटी चीज, बिल्कुल छोटी चीज। परमात्मा चाहे तो छोटे से बहुत ज्यादा बड़ा पर्वत की तरह बना सकता है, और परमात्मा चाहे तो बहुत बड़े पर्वत को बिल्कुल छोटा कर सकता है, बिल्कुल निमाना सा बना सकता है। तो इसलिए वह कहते हैं कि परमात्मा के हाथ में ही सब कुछ है। पांचवी साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल कराए, औरन को सुख होए। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसा मीठा बोलना चाहिए, मन का आपा खोए, अर्थात अपने मन उसमें चला जाए। इसका कहने का अर्थ है कि वे जी कहते हैं कि अपना अहंकार खो दे, अर्थात अपने आप को खो दे, आपा खो दे। आपा का अर्थ हो गया अहंकार को खत्म कर दे, और मीठी बानी बोले, अपना तन शीतल करे। उससे क्या होगा, फिर फायदा भी बता रहे हैं आगे, लाभ भी बता रहे हैं कि अपना तन शीतल करे। उससे क्या होगा, आपका तन शीतल होगा, ठंडा होगा, आपको आनंदमय अवस्था बनेगी, औरन को सुख दे, औरन को सुख होए। तो आपकी वाणी से दूसरे को भी सुख पहुंचेगा। यदि आप कड़वी वाणी बोलेंगे तो फिर दूसरे को भी दुख पहुंचेगा और आपका तन भी तपेगा। लेकिन यदि आप मीठी वाणी बोलते हैं तो आपका तन भी शीतल होगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। छठा साखी है, कबीर अवगुण नांग है, गुण ही को ले बीन, गट गट महु के मद पजियों, पर आत्म ले चीन। कबीर जी कहते हैं अवगुण नांग है। कबीर जी कहते हैं कि अवगुणों को ना लो, खत्म कर दो। फिर किसको प्राप्त करें? गुण ही को ले बीन, गुण ही को अपने आप में संभालो, चुन लो। बीन का अर्थ हो गया, जहां पर बीन का अर्थ है चुन लो, चुना जाए किसी गुण को। गट गट महु के मद पज्यों, जिस प्रकार गट होता है प्रत्येक फूल में से, महु का अर्थ हो गया, महु का अर्थ हो गया शायद, मधु का अर्थ हो गया बबरा। जिस प्रकार बबरा प्रत्येक फूलों में से क्या निकालता है? शहद निकालता है। क्या? कौन सा? बबरा, मधुप। ज्यों पर आत्म ले चीन, तो इसी प्रकार आप भी गुणों को ग्रहण करो और प्रत्येक शरीर में ईश्वर को याद करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को, पर आत्मा को याद करना चाहिए, किसी भगवान को। जिस प्रकार बबरा प्रत्येक फूल में से एक शहद निकाल कर लेता है। सातवीं साक्षी है, हिंदू मुए राम का है, मुसलमान खुदाई। कबीर जी कहते हैं कि हिंदुओं ने सिर्फ राम को ही याद किया है और मुसलमानों ने खुदा को ही याद किया है, और राम को याद करते यह भी मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए, और मुसलमान भी खुदा खुदा करते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका जिंदगी, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। कैसे हो सकती थी? कि वी कह कि वीर सो जीवता, वही व्यक्ति अच्छा जीवन जीकर जाता है। कौन सा? दुह में कदे ना जाए,
जिसमें राम और खुदाई में वेद को समझा है, अर्थात राम और खुदा को एक माना है, सम माना है, बराबर माना है, दो में कथ न जाए, अर्थात दुविधा में ना पड़े और राम जी को और खुदा को एक ही समझे, वही व्यक्ति जीवता है, जीता जागता है। नेक्स्ट वाली है, कबीर खाई कोट की, पानी पिवै न कोई, जाय मिलाय जब गंग में, तब सब गंगोदक होए। कबीर जी कहते हैं, जो किले की खाई होती है, कोट की खाई होती है, अर्थात एक किला होता है, किले के इर्द गिर्द क्या होता है, खाई बनी होती है और उसमें क्या होता है, पानी डाला जाता है, पूरा पानी भरा जाता है। पानी भरने का कारण यह है कि कोई भी दुश्मन किले के अंदर एंटर नहीं हो सकता। किले के अंदर एंटर नहीं होगा तो क्या होगा, किला सुरक्षित रहेगा। ये कहते हैं जो किले वाली खाई है, पानी पिवा न कोई, उसका कोई भी पानी नहीं पीता। जाए मिला जब गंग में, जब वही पानी गंगा में मिल जाता है, तब सब गंगोतक होए, तो उसे गंगा जल कहकर सभी लोग उस पानी को पीते हैं, उस जल को पीते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। लास्ट वाला दोहा है आज के लिए, केसों कहाँ बिगाड़िया, जो मुंडै सौ बार, मन को काहे न मुंडिए, जामै विषय विकार। कबीर जी कहते हैं कि केसों ने आपका क्या बिगाड़ा है, केस ने आपका क्या बिगाड़ा, बार बार आप केसों को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, फिर आ जाते हैं केस, फिर काट रहे हो, केस का अर्थ जहां पर बाल है, बाल दोबारा आते हैं फिर काटते हैं, बाल आते हैं फिर काटते हैं। लेकिन ये कहते हैं केसों कहाँ बिगाड़िया, जो मुंड और 100 बार, 100 बार, बार बार, अर्थात इसका अर्थ है बार बार हम काटते रहते हैं पूरी जिंदगी। मन को काहे न मूंडी है, जामै विषय विकार। वह कहते हैं कि जो विषय के विकार हैं, गंदे विचार हैं, वह तो वो मन में है, तो मन को क्यों नहीं मूंढता, अर्थात मन को क्यों नहीं काटता। मन को काटने से, परमात्मा को याद करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना कि बार बार आपको केस काटने से प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।